और देखिए, बादल फटने से रास्तों को नुकसान हुआ है। पैदल मार्ग पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। ग्रामीणों ने प्रशासन को इस बात की जानकारी दी। तो बादल फटने से देखिए किस तरीके से मार्ग क्षतिग्रस्त हुआ। जोशीमठ से ये जानकारी मिल रही है। जोशीमठ में अचानक से बादल फटा और बादल फटने से ये पूरा रास्ता ब्लॉक हो गया। पैदल जाने वाला ये मार्ग जो पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया। आने जाने वाले लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पैदल मार्ग के क्षतिग्रस्त होने की जानकारी मिल रही है। ग्रामीणों ने प्रशासन को जानकारी दी। दरअसल बादल फटने से देखिए रास्तों को नुकसान। बादल फटा है और जोशीमठ में ये पानी वगैरह यहाँ पर निकल रहा है। ऊपर से ये जो पानी का तेज बहाव है ये गोंडा में एक कार और बाइक की जोरदार टक्कर हो गई। 2 लोगों की मौत हो गई और एक व्यक्ति घायल बताया जा रहा है। हादसे के बाद बाइक में भी आग लगने की खबर है। कार भी रेलिंग से टकराकर क्षतिग्रस्त हो गई है। हादसे के बाद से कार चालक फरार है। कोतवाली बॉर्डर क्षेत्र के दर्जी कुआं मनकापुर मार्ग पर दरअसल यह हादसा हुआ, जहां हादसे के बाद बाइक में अचानक से आग लग गई। 2 लोगों की इस पूरे हादसे में जान चली गई और एक व्यक्ति के घायल होने की भी जानकारी सामने आई है। तो देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इस हादसे के बाद कार भी क्षतिग्रस्त हो गई, आग लग गई और बाइक में भी देखिए ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कार और बाइक के बीच टक्कर, हादसे में 2 लोगों की मौत, एक व्यक्ति घायल और हादसे के बाद अचानक से बाइक में आग भी लग गई। यह हादसा गोंडा में हुआ है, जहां सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है और एक व्यक्ति घायल बताया जा रहा है। गोंडा में सड़क हादसा, कार और बाइक के बीच जोरदार टक्कर और इस टक्कर में 2 लोगों की मौत हो गई है और एक व्यक्ति घायल है। अचानक से हुए इस हादसे के बाद बाइक में आग लगने की भी खबर सामने आई। आसपास लोग इकट्ठा हुए, लोगों की मौजूदगी थी। घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाया गया। 2 लोगों की जान जाने की खबर गोंडा से सामने आ रही है। मैनपुरी के किशनी थाना क्षेत्र के ग्राम अरसारा गोकुलपुर में एक व्यक्ति ने अपने ही परिवार के 5 लोगों की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी। आरोपी ने खुद को भी गोली मार ली और आत्महत्या कर ली। 6 लोगों की मौत की खबर मिलते ही इलाके में सनसनी फैल गई। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। घटनास्थल पर इधर उधर शव बिखरे हुए मिले। बताया जा रहा है कि एक दिन पहले हत्या आरोपी के छोटे भाई की बारात दुल्हन लेकर वापस लौटी थी। आरोपी ने भाई की हत्या करने के बाद दुल्हन की भी काटकर हत्या कर दी। जानकारी मिल रही है कि 23 वर्षीय सोनू यादव की बारात इटावा के गंगापुर गई हुई थी। शुक्रवार को ही बारात वापस लौट कर आई और इसके बाद किसी बात को लेकर शुक्रवार की रात शिववीर ने एक-एक करके 5 लोगों की हत्या कर दी। उसने छोटे भाई सोनू, उसकी पत्नी के अलावा छोटे भाई अभिषेक, बहनोई सौरभ और फिरोजाबाद से आए दोस्त दीपक की काटकर हत्या कर दी। आरोपी ने अपनी पत्नी डोली और मामी को भी काट दिया। दोनों की हालत नाजुक बनी हुई है। शाम को लोगों ने खाना पीना खाया, डांस किया। 11 बजे तक 11 बजे बाद सो गए। सुबह 4 बजे आके सुबीर यादव ने एक फरसे से पूरा घर काट दिया। अच्छा, क्या लग रहा है किस कारण ये वारदात की? ये कोई अभी मामला सामने नहीं आया। कोई बर्दाश्त नहीं हुई, कोई लड़ाई नहीं हुई घर के अंदर। किन लोगों की मौत हुई है? उसमें भुल्लन, सोनू और गौरव, ये लड़का उसका दोस्त था। कोई घायल भी है? हाँ, 2 लोग घायल हैं, डोली और एक उनकी लड़के की माँ। घटना का क्या वजह रही है, थोड़ा बताएंगे? घटना का अभी कोई मालूम नहीं हो पाया ना। घटना क्यों हुई है क्यों ये हुई, नहीं मालूम ये मालूम नहीं हो पाया। इसकी बारात लौट के आई थी, वो सेफ है, सुरक्षित है? नहीं, मियाँ भी बीवी हत्या कर दी? हाँ, दोनों लोग, उस लड़की की भी और लड़के की भी। इन्होंने अपने सगे भाई भुल्लन यादव की और सोनू यादव और उनकी पत्नी सोनी की हत्या की। इसके बाद इन्होंने सौरभ जो इनका बहनोई था, रिश्तेदार भी रुके हुए थे, उनकी और एक दीपक जो इनका दोस्त था, आया हुआ था फिरोजाबाद का रहने वाला। तो ये 5 लोगों की इन्होंने बांका फरसा से हत्या की और इसके बाद इन्होंने खुद को गोली मार करके आत्महत्या कर ली है। ये अपनी पत्नी को भी वार किया था, जो डॉली नाम है, उसके हाथ में चोट लगी है, इसको अस्पताल भेजा गया है। और सुषमा है, ये मामी है, इनको भी चोट लगी है, इनको भी अस्पताल भेजा गया है। क्या विवाद हुआ है, कैसे क्या इन्होंने अपने इस तरह की घटना की है, इसके बारे में और डिटेल जानकारी दी है। अपने ही परिवार के अपने 2 सगे भाइयों को, अपने बहनोई को
और परिवार के ही एक भाभी हैं जिनकी कल ही शादी हुई है, एक भाई की कल ही शादी हुई है, तो भाभी और भाई को और एक और इनके मित्र यहाँ पर आए हुए थे, इनको सवेरे 4:30 बजे 5 बजे एक फरसे से प्रहार किया जिसमें उनकी मृत्यु हुई और उसके बाद घर के बाहर आकर के स्वयं एक अवैध तमंचे से अपने खुद फायर करके सुसाइड किया। जो अभी तक की जानकारी में पारिवारिक जन बता रहे हैं उसमें उन्होंने एक घटनाक्रम बताया है। इसके विभिन्न पहलुओं की अभी जांच की जा रही है। इसमें तफ्तीश जो है बहुत ही प्रारंभिक स्टेज पर है। अभी घटना के कारणों के विषय में और घटना क्यों हुई इस विषय में भी अभी जांच जारी है। और वहीं अमरोहा में झोला छाप डॉक्टर की दबंगई की तस्वीरें सामने आई है। एक नवजात को देखने अस्पताल आए परिजनों के साथ मारपीट हुई। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। 2 दिन उत्तराखंड के पहाड़ों में हो रही बारिश की वजह से नदियां उफान पर बह रही हैं। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी नदी का जलस्तर बढ़ गया है। नदियां उफान पर बह रही हैं और इसी वजह से नदी किनारे के घाट पानी में डूब गए हैं। उधर केदारनाथ धाम में भी पिछले 2 दिन से मौसम खराब है, जिससे यात्रा प्रभावित हो रही है। खराब मौसम की वजह से हेली सेवाओं पर भी इसका असर पड़ रहा है। तो देखिए, बारिश की वजह से उफान पर अलकनंदा नदी किनारे के घाट पानी में जलमग्न होते नजर आ रहे हैं। रुद्रप्रयाग की तस्वीरें, नदी किनारे के घाट देखिए किस तरीके से पानी से जलमग्न होते नजर आ रहे हैं। ऊंचाई वाले इलाकों में लगातार बारिश जारी है, जिस कारण नदियों का जलस्तर काफी बढ़ चुका है। अलकनंदा और मंदाकिनी नदी का जलस्तर काफी बढ़ चुका है। आज समय हम खड़े हैं अलकनंदा नदी के किनारे। आप देख सकते हैं कि नदी का जलस्तर काफी बढ़ गया है। जो नदी काफी दूरी पर बहती थी, आज उसका जलस्तर 10 से 15 मीटर बढ़ चुका है और बढ़ने के चलते जो यहाँ पर शिव की मूर्ति है वह भी अगर बरसात लगातार जारी रहे तो वह भी डूब जाएगी। इसके अलावा जो घाट हैं अलकनंदा नदी किनारे वह भी जलमग्न हो चुके हैं और दूसरी छोर पे जो घाट काफी ऊंचाई ऊपर थे वह भी जलमग्न हो चुके हैं। तो कह सकते हैं अगर लगातार बारिश इसी तरीके से जारी रही तो जो घर हैं, जो ये आवास है लोगों के, यहाँ तक भी पानी पहुँच जाएगा। और मौसम विभाग की ओर से भी आज और कल और परसों 3 दिन के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। रेड अलर्ट के चलते कह सकते हैं यहाँ पर लोगों को सचेत किया गया है कि वे नदियों किनारे ना जाएं और ख़ास तौर पर अपना ध्यान रखें और देखते रहें कि किस तरीके से नदी का जो जलस्तर है वह बढ़ रहा है। अभी भी आप देख सकते हैं कि जो नदी का जलस्तर काफ़ी बढ़ चुका है और नदी कितना गंदा पानी नदी में बह रहा है। नदी में लकड़ी बह के आ रही है, इसके अलावा अन्य जो सामान बह के आ रहा है। तो कह सकते हैं कि नदी का जो पानी है वह काफ़ी मटमैला यहाँ पर दिखाई दे रहा है और जलस्तर काफ़ी बढ़ने के चलते कह सकते हैं कि जो नदी किनारे लोग हैं उनकी भी मुसीबतें बढ़ चुकी हैं। अगर हम केदारनाथ यात्रा की बात करें तो वहाँ पर भी स्थिति काफ़ी खतरनाक बनी हुई है, क्योंकि लगातार धुंध छाने के चलते जो हेली सेवाएं हैं वह भी 2 से 3 दिन तक पिछले 2 से 3 दिन अभी तक वहाँ पर फ्लाइंग नहीं हो पा रही है, क्योंकि लगातार विजिबिलिटी न होने के चलते वहाँ पर हेली सेवाओं को दिक्कतें आ रही हो। भले ही 4 हेली सेवाएं मौसम खराब के चलते यहाँ से जा चुकी हैं, पर लेकिन जो 4 हेली सेवाएं हैं उन्हें यहाँ पर फ्लाइंग करने में काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं। तो लगातार मौसम खराब है। निचले इलाकों में जहाँ बारिश हो रही है वहीं ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी के साथ ही बारिश लगातार जारी है। ऐसे में नदियों का जलस्तर जहां बढ़ गया है, वहीं केदारनाथ बद्रीनाथ धाम की यात्रा में आने वाले तीर्थ यात्रियों के लिए भी मुसीबतें खड़ी हो गई है। इसके साथ ही जो केदारनाथ यात्रा का आंकड़ा था वह भी 8 से 10 हज़ार पे सिमट गया है। रोहित डिमरी, एबीपी गंगा, रुद्रप्रयाग। और देखिए, ग्रेटर नोएडा वेस्ट के सुपरटेक इको विलेज 1 में मारपीट हुई है। दरअसल गेट पर पूछताछ के लिए रोकने पर सुरक्षा गार्ड से मारपीट की गई। एंट्री करके जाने के लिए कहने पर युवक ने थप्पड़ जड़ दिया गार्ड को। आरोपी युवक का नाम अनुज कुमार बताया जा रहा है और वो क्लब का ट्रेनर है। बताया ये जा रहा है कि गेट पर तैनात गार्ड नया था और वो आरोपी युवक को पहचान नहीं रहा था और इसलिए एंट्री करके उसने जाने को बोला, जिस पर गुस्सा हो गया ट्रेनर और उसने गार्ड की पिटाई कर दी। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ट्रेनर का नाम है अनुज नागर, जो इको विलेज 1 के क्लब 3 का ट्रेनर है। और एक बड़ी खबर लखनऊ से, कमर्शियल बिल्डिंग की पहली मंजिल पर अचानक से आग लग गई। लाइट के गोदाम में आग लग गई और हालांकि आग पर काबू पा लिया गया है। शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है आग लगने की वजह। एक कमर्शियल बिल्डिंग में देखिए पहली मंजिल पर आग लग गई और आग इतनी भयावह थी कि हर तरफ आग की ऊंची उठती हुई लपटें नजर आ रही हैं। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है आग लगने की वजह। कमर्शियल बिल्डिंग की पहली मंजिल पर देखिए आग लगी है और लाइट के गोदाम में अचानक से आग लगने से यह हादसा हुआ।
शॉर्ट सर्किट इसके पीछे की बड़ी वजह बताई जा रही है। आग पर हालांकि काबू पा लिया गया। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं। एबीपी गंगा पर शॉर्ट सर्किट के कारण देखिए आग लगी थी। लखनऊ से खबर है, कमर्शियल बिल्डिंग की पहली मंजिल पर आग लग गई। लाइट के गोदाम में आग लगी और हालांकि आग पर काबू पा लिया गया है। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर मौजूद है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं एबीपी गंगा पर, जहां देखिए पूरी टीम फायर ब्रिगेड की मौके पर मौजूद है। आग पर काबू पाने की कोशिश जारी है और बताया जा रहा है कि काफी हद तक आग पर काबू पा लिया गया है। स्थिति कंट्रोल में है। कमर्शियल बिल्डिंग की ये पहली मंजिल लाइट का गोदाम बताया जा रहा है, जहां पर अचानक से आग लग गई। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के सुल्तानपुर अरवल किरी करवत गांव के पास भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान ने प्रदर्शन किया। सुखोई, जगुआर, मिराज, तेजस और C-130 जैसे एयरक्राफ्ट इसमें शामिल हुए हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर एयरफोर्स का शो देखिए। सुखोई जगुआर फाइटर की एक्सप्रेस रफ्तार इस वक्त आप देख रहे हैं। रोड से आसमान तक फाइटर जेट्स उड़ान भरते हुए एयरफोर्स का ये शो। सुल्तानपुर से तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लड़ाकू विमान सुल्तानपुर में ऊंची उड़ान भरते हुए और इस फाइटर शो के जरिए आप देखिए सुखोई जगुआर फाइटर की एक्सप्रेस रफ्तार। आपको वो नज़ारा दिखेगा जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के उद्घाटन पर नजर आया था, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर आए हुए थे। उससे पहले अब तैयारियां पूरी हो गई हैं। ऊपर की ओर तस्वीर दिखाएं। ये देखिए एयरफोर्स का जो फाइटर प्लेन है वो ठीक हमारे ऊपर से गुजर रहा है और अभी कुछ ही क्षणों में ये फाइटर प्लेन इस एयर स्ट्रिप को टच करके निकलेगा। टच एंड गो रिहर्सल है आज यहाँ पर, जो अभी कुछ ही देर में आपको नजर आएगा कि किस तरीके से ये बहुत तेज़ी से गर्जना करता हुआ जो ये वायुयान ऊपर से गुजरा है, ये अब इस एयर स्ट्रिप पर उतरेगा। और बहुत सारे लोग यहाँ जो मौजूद हैं वो इस एयर स्ट्रिप की जो गुणवत्ता है, जो उसकी उपयोगिता है, उसको परखने के मकसद से यहाँ जो आयोजन किया जा रहा है वो सबसे अहम है। और इसके लिहाज से जो एयरफोर्स के तमाम वरिष्ठ अधिकारी हैं, इंडियन आर्मी के अधिकारी हैं, कुछ अधिकारियों से हम बात भी करेंगे। सर, कितनी देर में ये एयर शो शुरू हो जाएगा लगभग? बस ये बहुत ही जल्दी शुरू होने वाला है। टच एंड गो करेंगे, ये देखिए। टच एंड गो मतलब आएंगे और इस एयर स्ट्रिप को टच करके निकल जाएंगे। ये इसलिए कि कभी इमरजेंसी में कोई लैंडिंग करनी पड़े कहीं, तो उसके लिए व्यवस्था देखा जाता है कि हमारा एयर स्ट्रिप सही है तो नहीं। मतलब युद्ध की स्थिति हो तो आपातकाल में इस एयर स्ट्रिप को इस्तेमाल किया सकता है। ये 3.5 किलोमीटर लंबी है, मुझे जहाँ तक जानकारी है। यस 3.5 किलोमीटर। इसको कब से रोका गया सर, कब से मेंटेन कर रहे हैं? इसको अभी 1 हफ्ते पहले से ही मेंटेन किया जा रहा है और इसकी जो पेंटिंग वेंटिंग खराब हो जाती है उसको सही किया गया है और ट्रैफिक डाइवर्ट इसीलिए किया गया है। कुछ लोग यहाँ देखने भी, यहाँ पे एयर शो देखने आए हैं। क्या नाम है आपका? आयुष। आयुष, क्या करते हैं आयुष? मैं अभी किट में बीटेक कर रहा हूँ, इंजीनियरिंग। ये बताइए पहली बार आए हैं एयर शो, क्योंकि पहले इस पर इस एयर स्ट्रिप पर एक बार हो चुका है? पहली बार ही आया। पहली बार आए। हाँ। कितना एक्साइटेड है? बहुत एक्साइटेड है। हाँ। ऊपर देख रहे हैं प्लेन बार बार गुजर रहे हैं। हाँ हाँ। जो बड़े बड़े जहाज हैं जो बहुत तेज गर्जना के साथ आसमान से गुजर रहे हैं, वो यहाँ पर आए और इस एयर स्ट्रिप को टच करके निकल जाएं। 3.5 किलोमीटर का ये एयर स्ट्रिप है जिसको कई दिनों से रोका गया है। ट्रैफिक यहाँ पर, इसको मेंटेन किया जा रहा है। जी, तस्वीरें देखिए, तस्वीरें। अलग अनुभव था। अभी मेरे ठीक सामने इस जो एयर स्ट्रिप है, यहाँ से वायुसेना का एक विमान गुजर के गया है। हालांकि अभी उसने यहाँ पर नीचे जिसको टच एंड गो वाली बात की जा रही है, तो एयर स्ट्रिप को टच अभी नहीं किया है और एक के बाद एक जो प्लेन है वो लगातार आसमान पर मंडरा रहे हैं। इसके करीब आकर के फिर अभी मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह से जो फाइटर प्लेन है वो यहाँ पर उतरेंगे और टच करके यहाँ से निकल जाएंगे। जो हमें जानकारी है उसके हिसाब से मिराज, सुखोई, जगुआर और AN-32 ये 4 विमान हैं जो इस एयर स्ट्रिप पर आएंगे और टच करके आगे निकल जाएंगे। अभी तो देखिए, एयर शो का मकसद पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की गुणवत्ता को देखना था, जिसका आज सफलतापूर्वक ट्रायल हो चुका है। एक के बाद एक फाइटर जेट हमने देखे इस एयर स्ट्रिप पर उतरते हुए और इस वक्त जो आप तस्वीरें ठीक मेरे पीछे देख रहे हैं, ये AN-32 है और ये वायुसेना का मालवाहक विमान है जिसको आप टेक ऑफ करते हुए यहाँ से देखेंगे। अभी थोड़ी ही देर पहले ये विमान यहाँ लैंड हुआ था और उसके बाद में अब इसे वापस टेक ऑफ कराया जा रहा है, चूँकि एयर स्ट्रिप की गुणवत्ता देखी जानी थी और ये काफ़ी भारी जहाज माना जाता है। तो ऐसे में इसकी
जो लैंडिंग है वो बेहद ज़रूरी थी। और इस वक्त तस्वीरें आप देख सकते हैं मेरे ठीक पीछे AN-32 जो वायुसेना का विमान है वो इस वक्त टेक ऑफ करने के लिए एयर स्ट्रिप पर आगे की ओर बढ़ता नज़र आ रहा है। काफ़ी भारी भरकम ये विमान है, कई टन वजनी है और इसकी जो गुणवत्ता है एयर स्ट्रिप की उसको परखना था। उस मकसद से ये सारा एयर शो आयोजित किया गया, जिसमें पहले सुखोई, मिराज और जगुआर इन विमानों को उतारे जाने की तैयारी थी। और अब AN-32 जो मालवाहक विमान है वो इस वक्त आप देख रहे हैं कि सामने की ओर से गुजरता हुआ नज़र आ रहा है। तो एयर शो बहुत ही कामयाब रहा। जो हमें जानकारी मिल रही है, गुणवत्ता जो परखी जानी थी वो काफ़ी बेहतर निकली। और एयर शो को देखने के लिए यहाँ इस एयर स्ट्रिप पर बहुत ही कम लोगों को आने की अनुमति थी, लेकिन बाहर से मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा। जो ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के सर्विस लेन है वहाँ पर आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में जो आसपास के गांव के रहने वाले लोग हैं वो यहाँ पर जमे हुए हैं, फ़ोटो और वीडियो भी ले रहे हैं। सैकड़ों की संख्या में आप देख सकते हैं मेला लगा हुआ है। मैं अपने कैमरामैन फैसल से कहूँगा कि जरा उस तरफ की तस्वीरें दिखाइए जिधर AN-32 जा रहा है। वहाँ आप देख सकते हैं पूरा मेला लगा हुआ है, बड़ी तादाद में यहाँ लोग जमे हुए हैं। और जब से ये एयर शो चल रहा है तब से यहाँ के आसपास के रहने वाले लोग इस शो के रोमांच का आनंद ले रहे हैं। अब इस वक्त देखिए AN-32 फिर से एक बार घूम रहा है और जैसा कि मैंने आपको बताया कि टेक ऑफ की तैयारी है, उसके लिए AN-32 को वापस एयर स्ट्रिप पर घुमा करके लाया जा रहा है। और अब ये थोड़ी देर में ये प्लेन यहाँ से टेक ऑफ करेगा। सुरक्षा के बेहद पुख्ता इंतज़ाम किए गए हैं। चारों तरफ एयरफोर्स की पुलिस के साथ साथ जो जिला पुलिस है उसके जवान भी तैनात किए गए हैं चारों तरफ आप देख सकते हैं, जिससे कि इस एयर स्ट्रिप पर कोई जानवर ना आने पावे, कोई किसी तरह की आशंका दुर्घटना की वो पूरी ना हो पावे। तो इसलिए पूरी सुरक्षा व्यवस्था यहाँ मुस्तैद की गई है। और मकसद यही था कि इस जो एयर स्ट्रिप है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की, इसकी मजबूती, इसकी गुणवत्ता परखी जाए, जिससे कि यदि इमरजेंसी में ज़रूरत पड़े तो वायुसेना के जो फाइटर प्लेन हैं, जो मालवाहक विमान हैं, वो इस एयर स्ट्रिप पर उतर सकें। ये मकसद था और उसी मकसद से ये एक्सरसाइज पिछले कई घंटों से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर की जा रही है। ये भी आपको बताना चाहूँगा कि ऐसे 2 और एक्सप्रेसवे हैं। एक आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे है जिस पर भी एयर स्ट्रिप बनाया गया है और साथ ही साथ जो यमुना एक्सप्रेसवे है उस पर भी एयर स्ट्रिप बनाया गया और दोनों ही जगहों पर पहले भी इस तरह की एक्सरसाइज की जा चुकी है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का जब इनॉग्रेशन किया गया था तो उस वक्त देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर आए हुए थे, उनके सामने भी एक ऐसा ही एयर शो आयोजित किया गया था। कुल मिलाकर के लगातार ये जो उपलब्धि है उत्तर प्रदेश की उसको जांचा और परखा जा रहा है और बेहद मुफीद पाया जा रहा है। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।